नमस्कार दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग की दुनिया में न सिर्फ पैसा कमाने बल्कि खुद को समझने, अपने डर और लालच को काबू करने और एक प्रोफेशनल की तरह सोचने की चाहत रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो ट्रेडिंग की दुनिया में एक बाइबल की तरह मानी जाती है, द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग बाय डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर। इस किताब ने न जाने कितने ट्रेडर्स की सोच को बदल दिया, उन्हें मार्केट को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया और सबसे जरूरी बात, खुद पर कंट्रोल रखना सिखाया। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक ट्रेडर का असली दुश्मन बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि उसके अंदर होता है। डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस और असहनशीलता, ये सब आपकी मेहनत से कमाए गए पैसों को छीन सकते हैं। लेकिन यही वो बातें हैं जिन्हें डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर ने इस किताब में बेहद सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया है। आपने देखा होगा कि कई लोग ट्रेडिंग शुरू तो करते हैं, कुछ तो प्रॉफिट भी कमाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद लॉसेस आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे हिम्मत टूटने लगती है। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन खुद के अंदर की साइकोलॉजी पर काम नहीं करते। और यहीं पर आती है इस किताब की रेलेवेंस। यह किताब आपको बताती है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, डिसिप्लिन और इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर एक साइकियाट्रिस्ट भी हैं, इसलिए वो जानते हैं कि इंसान की मानसिक स्थिति कैसे उसके डिसीजंस को प्रभावित करती है। और यही कारण है कि इस किताब में आपको इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज और सिस्टम्स के साथ साथ सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और कंसिस्टेंसी जैसे बेहद इंसानी फैक्टर्स के बारे में भी गहराई से बताया गया है। इस वीडियो में हम इस पूरी किताब का सार हिंदी में लेकर आए हैं, वो भी इस अंदाज में कि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि महसूस करें कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है, एक डिसिप्लिन है, एक जर्नी है खुद को बेहतर बनाने की। आप सीखेंगे कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान बनाया जाता है, कौन से रिस्क मैनेजमेंट टूल सबसे जरूरी हैं और किस तरह से आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आ सकें। और सबसे अहम बात, इस किताब का मकसद आपको इंस्पायर करना है, डराना नहीं। चाहे आप बिगिनर हों या इंटरमीडिएट ट्रेडर, यह वीडियो आपको वो क्लैरिटी देगा जिसकी इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ प्लान एंड क्लैरिटी ऑफ एक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बना सकती है। चैप्टर 1, व्यक्तिगत मनोविज्ञान। कहते हैं शेयर मार्केट एक आईना है, यह आपको वही दिखाता है जो आप भीतर से हैं। अगर आप भीतर से डरपोक हैं तो यह डर को बड़ा करके आपके सामने रख देगा। अगर आप लालची हैं तो यह लालच को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देगा। और अगर आप खुद को नहीं जानते तो यह बाजार आपको बार बार हराकर खुद से मिलवाएगा। अब जरा सोचिए, आप मार्केट में पैसे कमाने आते हैं, स्ट्रैटेजी सीखते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स पर घंटों मेहनत करते हैं, हर यूट्यूब वीडियो देखते हैं, हर किताब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हारते हैं। क्यों? क्योंकि शायद आपने चार्ट्स को तो पढ़ना सीख लिया लेकिन अपने दिमाग को नहीं। आपने मार्केट को समझने की कोशिश की लेकिन खुद को नहीं। एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो खुद के अंदर झांक सके, क्योंकि असली लड़ाई निफ्टी या डॉव जोन्स से नहीं है बल्कि उस आवाज से है जो आपके अंदर से कहती है, बस एक बार और ट्राई कर ले, शायद अब की बार भाग्य साथ दे। या फिर अब तो लॉस हो ही गया है, डबल क्वांटिटी से उसे कवर कर लेते हैं। यही सोच है जो लाखों लोगों को ट्रेडिंग में ले जाती है और वही सोच उन्हें धीरे धीरे खत्म भी कर देती है। ट्रेडिंग का मैदान एक युद्ध भूमि की तरह है, लेकिन दुश्मन कोई बाहर नहीं, वो हमारे भीतर बैठा होता है। हमारे इमोशंस जैसे फियर, ग्रीड, होप और ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब हमें हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। एक इंसान दिन भर शांत रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी ट्रेड में अचानक लॉस होता है, वो पैनिक में डिसीजन लेता है और एक खराब फैसला कई हजार की पूंजी को चुटकियों में उड़ा देता है। कई बार लोग यह मान लेते हैं कि प्रॉब्लम मार्केट में है या ब्रोकर में या न्यूज में, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर वक्त प्रॉब्लम ट्रेडर के बिहेवियर में होती है। जब तक आप अपने मन को ट्रेन नहीं करते, जब तक आप अपने रिएक्शंस को नहीं समझते, तब तक कोई स्ट्रैटेजी आपको कंसिस्टेंट सक्सेस नहीं दिला सकती।
डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर यही बात हमें सिखाते हैं कि एक ट्रेडर को सबसे पहले खुद को जानना होगा, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें मैनेज करना सीखना होगा। ये कोई एक दिन में सीखने वाली स्किल नहीं है। ये वैसा ही है जैसे कोई साधक ध्यान में बैठता है, बार बार भटकता है, फिर वापस केंद्र में लौटता है। ट्रेडिंग भी एक डिसिप्लिन है, एक तपस्या है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो लॉस को ईगो की हार नहीं बल्कि एक सीख मानता है, जो प्रॉफिट से ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता और लॉस से ज्यादा डरा हुआ नहीं होता, जो हर ट्रेड को एक लेसन की तरह देखता है। यही साइकोलॉजी एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। मार्केट को समझने से पहले खुद को समझो। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने से पहले अपने इमोशंस का विश्लेषण करो और सबसे जरूरी, लॉस को जीवन का अंत मत मानो। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। शायद आज आपने पैसा खोया है, लेकिन अगर आपने खुद को पा लिया तो कल आप वो पा सकते हैं जो कई लोग सिर्फ सपना देखते हैं। ट्रेडिंग दोस्तों सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं, ये एक इमोशनल जर्नी है और जब तक आप अपने मन को नहीं जीतते, आप मार्केट को कभी नहीं जीत सकते। चैप्टर 2 समूह मनोविज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई बड़ी खबर आती है, जैसे किसी कंपनी का दिवालिया हो जाना या कोई आर्थिक संकट, तो अचानक हजारों लाखों लोग एक साथ एक जैसी प्रतिक्रिया क्यों देने लगते हैं? जैसे कोई अदृश्य धागा हो जो सबके सोचने के तरीके को एक साथ बांध देता है। स्टॉक मार्केट की दुनिया में इसे कहते हैं मैस साइकोलॉजी, यानी भीड़ की मानसिकता। भीड़ में इंसान खुद को अक्सर सोचने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि उसे लगता है कि जो बाकी सब कर रहे हैं वही सही होगा। यही वजह है कि जब मार्केट में पैनिक फैलता है तो लोग बिना सोचे समझे सेल करने लगते हैं, और जब ग्रीड हावी होती है तो लोग आंख बंद करके बाय करते जाते हैं, बिना ये सोचे कि वो असल में क्या कर रहे हैं। अलेक्जेंडर एल्डर हमें एक गहरी बात सिखाते हैं कि भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में यही सबसे बड़ा खतरा है। जब सब लोग मार्केट में पैसा बनाने के लालच में एंटर कर रहे होते हैं, तब असल में खतरा सबसे ज्यादा होता है, और जब सब डर के मारे बाहर भाग रहे होते हैं, तब अक्सर सबसे बेहतरीन मौके छुपे होते हैं। आपने सुना होगा, बाय लो सेल हाई। लेकिन मैथ साइकोलॉजी की वजह से ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। जब प्राइस ऊपर जाता है तब खरीदते हैं, और जब गिरता है तब डर कर बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का मन भीड़ में खुद को सुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि अगर सब एक जैसा कर रहे हैं तो वो गलती नहीं हो सकती। अब सोचिए, एक ट्रेडर के रूप में अगर आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए तो आप क्या नया करेंगे? क्या आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं अगर आप उन्हीं गलतियों को दोहराते रहे जो बाकी सब कर रहे हैं? नहीं। यही वो मोड़ है जहां एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक भावनात्मक डिसीजन लेने वाले इंसान के बीच का फर्क बनता है। मार्केट की साइकोलॉजी बिल्कुल एक बैटलफील्ड की तरह होती है। यहां हर डिसीजन, हर रिएक्शन और हर इमोशन आपकी सक्सेस या फेलियर को तय करता है। जब कोई बड़ी खबर आती है तो प्राइस ऊपर या नीचे भागने लगता है और ट्रेडर्स की भीड़ पैनिक या यूफोरिया में डूब जाती है। इसी समय एक काम और डिसिप्लिन ट्रेडर वो देख पाता है जो दूसरों की आंखों से ओझल होता है। डॉ अलेक्जेंडर एल्डर हमें याद दिलाते हैं कि भीड़ के साथ चलना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन एक सच्चा ट्रेडर वो है जो भीड़ से ऊपर सोच सके, जो फियर और ग्रीड के साइकोलॉजिकल ट्रैप में न फंसे। मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा और अचानक मार्केट गिरने लगता है। आसपास हर कोई पैनिक में है, लोग सेल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डरावनी खबरें फैल रही हैं। क्या आप उस पल में अपने सिस्टम और एनालिसिस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आप उस इमोशनल तूफान में स्टेबल रह सकते हैं? यही है असली स्किल, और यही सिखाया गया है इस ज्ञान से भरपूर हिस्से में। भीड़ के शोर में खुद की सोच बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यहीं से असली लर्निंग शुरू होती है। मार्केट आपको डराएगा, बहकाएगा, लेकिन एक अच्छा ट्रेडर वही है जो नॉइज में भी अपनी इनर वॉइस सुन सके। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मार्केट में किसी ट्रेंड को फॉलो करने जाएं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं सोच रहा हूं या बस भीड़ का हिस्सा बन गया हूं? अगर आप भी ट्रेडिंग को एक रियल प्रोफेशन की तरह सीखना चाहते हैं और उस माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैप्टर 3 3 मूल स्तंभ, मन, विधि और धन। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई बंदूक से लड़ी जाए। कुछ लड़ाइयां अपने ही अंदर होती हैं। मन और लालच के बीच,
डर और उम्मीद के बीच, अनुशासन और अधीरता के बीच। ट्रेडिंग की दुनिया भी ऐसी ही एक जंग है, जहां जीतने के लिए केवल चार्ट्स और सिस्टम्स की नहीं, बल्कि अपने अंदर की परछाइयों से लड़ने की जरूरत होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवा की जिसका नाम है अर्जुन। कॉलेज से निकलते ही उसने ट्रेडिंग शुरू की। यूट्यूब वीडियो देखे, कुछ वेबिनार्स ज्वाइन किए, कुछ स्ट्रैटेजीज सीखी और फिर बड़े जोश से बाजार में उतर गया। शुरुआती कुछ ट्रेड्स में उसे मुनाफा हुआ। उसके चेहरे पर चमक थी। उसे लगने लगा था कि अब वह मार्केट को समझ चुका है। लेकिन कुछ ही समय में लॉसेस शुरू हो गए, और वो भी ऐसे जो उसके आत्मविश्वास को चाट गए। उसे समझ नहीं आया कि गलती कहां हुई। इंडिकेटर्स तो सही थे, स्ट्रैटेजी भी वही थी, फिर ये घाटा क्यों? जवाब उसके चार्ट्स में नहीं, उसके मन में छुपा था। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक टेक्निक है, एक फॉर्मूला है, कुछ सिग्नल्स फॉलो करो, बाय सेल करो और पैसा आ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है, और उसमें जीतने के लिए आपको 3 पिलर्स पर मजबूत खड़ा होना पड़ता है: माइंड, मेथड और मनी। मन, विधि और धन। सबसे पहले आता है माइंड, यानी हमारा माइंडसेट। आप किसी भी सफल ट्रेडर से बात कर लीजिए, वह यही कहेगा कि जब तक आप अपने डर, लालच, अधीरता और ओवर कॉन्फिडेंस पर काबू नहीं कर पाते, तब तक चाहे आपके पास कितनी भी शानदार स्ट्रैटेजी हो, आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते। अर्जुन की तरह कई ट्रेडर्स इनिशियल सक्सेस के बाद खुद को इनविंसिबल समझने लगते हैं, और यहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फिर आती है मेथड, वो सिस्टम, वो स्ट्रैटेजी जिस पर आप बिना शक, बिना डर के भरोसा कर सकें। लेकिन एक अच्छी मेथड सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं होती, वह डिसिप्लिन के साथ टेस्टिंग से बनती है। ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी हर बार काम नहीं करती, लेकिन अगर आपने उसे लॉजिकली समझा है और उसका रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस किया है, तो वो लंबे समय में आपको जीत दिला सकती है। अर्जुन ने एक यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी को बिना समझे अपनाया, इसलिए उसे नुकसान हुआ। लेकिन अगर वो खुद टेस्टिंग करता, एडजस्टमेंट्स करता, तो शायद आज उसकी कहानी कुछ और होती। और अंत में आता है मनी, यानी कैपिटल और उसका मैनेजमेंट। यह पिलर सबसे नाजुक है, क्योंकि यह बताता है कि आप अपने पैसों के साथ कितने मैच्योर हो। ज्यादातर ट्रेडर्स तब हारते हैं जब वे अपनी पूरी कैपिटल 1 या 2 ट्रेड्स में लगा देते हैं, बिना ये सोचे कि बाजार में बने रहने के लिए पूंजी का बचा रहना कितना जरूरी है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई जंग लड़ने निकले और उसके पास तीर ही ना बचें। माइंड, मेथड और मनी, ये तीनों एक तिपाई की तरह हैं। अगर इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। अर्जुन की कहानी सिखाती है कि सिर्फ जोश और कुछ ऑनलाइन टिप्स से आप बाजार को नहीं हरा सकते। आपको खुद को समझना होगा, एक सॉलिड सिस्टम बनाना होगा और अपनी पूंजी की रक्षा करनी होगी। तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। हर बार जब आप लॉस में होते हैं तो बस पॉज करें और अपने आप से पूछें, कहीं मैं इमोशन से ट्रेड कर रहा हूं? क्या मेरा सिस्टम वाकई में टेस्टेड है? क्या मैं पैसे को मैनेज कर पा रहा हूं या बस दांव पर लगा रहा हूं? जवाब अगर ईमानदारी से देंगे तो रास्ता भी खुद ब खुद दिखेगा। और यही वो ज्ञान है जो हर ट्रेडर को चाहिए, किताबों से नहीं, अनुभवों से, लेकिन सौभाग्य से। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर ने अपने अनुभवों को इस पुस्तक में उतारा है, ताकि आप बार बार वही गलतियां न दोहराएं जो दुनिया के लाखों ट्रेडर्स ने की हैं। तो याद रखिए, अगर आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, अपने माइंडसेट को ट्रेन करेंगे, मेथड को रिफाइन करेंगे और मनी को प्रोटेक्ट करेंगे, तो यही बाजार जो आज आपकी कमजोरी है, कल आपकी ताकत बन जाएगा। क्योंकि असली ट्रेडिंग चार्ट से नहीं, अपने आप से शुरू होती है। चैप्टर 4, ट्रेंड और ट्रेडिंग नियम। कभी आपने सोचा है कि समंदर की लहरों से लड़ते वक्त अगर नाविक को यह न पता हो कि लहर किस दिशा में बह रही है, तो क्या वह जिंदा लौट पाएगा? शायद नहीं। ठीक वैसे ही जब हम ट्रेडिंग करते हैं और हमें यह ही नहीं पता होता कि मार्केट की दिशा क्या है, तो हम खुद को एक ऐसे तूफान में डाल देते हैं जिसमें नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलता। ट्रेडिंग की दुनिया में ट्रेंड ही वो दिशा है, एक ऐसी अदृश्य लहर जो या तो आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है या डुबो सकती है। डॉ अलेक्जेंडर एल्डर हमें यह महसूस कराते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का खेल नहीं है, बल्कि यह एक डांस है, बाजार और ट्रेडर के बीच का, जहां आपको उस लय को पकड़ना होता है जो ट्रेंड बनाता है। जब एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वह अक्सर इंडिकेटर्स, सिग्नल्स और स्ट्रैटेजीज में उलझ जाता है।
वो यह भूल जाता है कि असली सफलता तब मिलती है जब आप ट्रेंड की पहचान कर पाते हैं और उसके अनुसार अपनी ट्रेड्स प्लान करते हैं। डॉ अलेक्जेंडर एल्डर यहां एक अद्भुत बात कहते हैं, मार्केट्स आर नॉट केओटिक, दे जस्ट रिफ्लेक्ट ह्यूमन बिहेवियर इन मोशन। और ये बिहेवियर ट्रेंड की शक्ल में हमारे सामने आता है। अब सोचिए, अगर आप किसी ऐसे बस स्टॉप पर खड़े हैं जहां हर बस नॉर्थ की तरफ जा रही है और आप साउथ जाना चाहते हैं, तो क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं? नहीं। ठीक इसी तरह अगर मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में है और आप बार बार शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं, तो आप उस बस में बैठने की कोशिश कर रहे हैं जो उस दिशा में जा ही नहीं रही। ट्रेंड को पहचानना मानो मार्केट की धड़कन को महसूस करना है। डॉ अलेक्जेंडर एल्डर इस एहसास को साइंटिफिक और प्रैक्टिकल दोनों तरीकों से सामने रखते हैं। लेकिन बात सिर्फ ट्रेंड पहचानने की नहीं है, बात है ट्रेडिंग के नियमों की। वो नियम जो हर ट्रेडर को अपने दिल में बिठा लेने चाहिए, क्योंकि जब डर, लालच और जल्दबाजी हावी हो जाती है, तब वही नियम आपकी ढाल बनते हैं। जैसे एक खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अपने नियमों के साथ प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग नियम खुद बनाने और उनसे कभी समझौता न करने की आदत डालनी चाहिए। डॉ अलेक्जेंडर एल्डर यहां बताते हैं कि कैसे डिसिप्लिन ट्रेड डिसीजंस लेने से न सिर्फ लॉसेस कम होते हैं, बल्कि आपकी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होती है। एक सच्चा ट्रेडर वो नहीं जो हर दिन प्रॉफिट करे, बल्कि वो है जो ट्रेंड की इज्जत करना जानता हो। डॉ अलेक्जेंडर एल्डर एक ट्रेडर की इनर वॉइस की बात करते हैं। वो वॉइस जो कभी कभी कहती है, चलो इस बार रिस्क ले लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक नियमों से बंधा ट्रेडर कहता है, नो, रूल सेज वेट। यही डिफरेंस है एक गैम्बलर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। ट्रेंड को फॉलो करना बोरिंग लग सकता है क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन यही वो डिसिप्लिन है जो आपको लंबे समय में बचाता है। मार्केट के अंदर केओस जितना भी हो, ट्रेंड के रूल्स आपको क्लैरिटी देते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने बार बार लॉस किया क्योंकि वो हर बार मार्केट को बीट करने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक सिंपल रूल बना लिया, मैं सिर्फ ट्रेंड के साथ जाऊंगा, कभी उसके खिलाफ नहीं। और बस यहीं से उसके लॉसेस कम हुए, उसके डिसीजंस बेहतर हुए और वह एक मजबूत ट्रेडर बन सका। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, यह एक आर्ट है, और हर आर्ट की तरह इसमें भी प्रैक्टिस, पेशेंस और प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है। ट्रेंड आपका टीचर हो सकता है अगर आप उसे सुनना सीखें। तो याद रखिए, मार्केट को सुनिए, उसकी दिशा को समझिए और फिर अपने नियमों के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाइए। यही वो मार्ग है जो आपको कंसिस्टेंट सक्सेस की तरफ ले जाएगा। न शॉर्टकट्स, न गेसवर्क, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड और रिस्पेक्टिंग द रूल्स। चैप्टर 5 सूचकांक। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप समुंदर के किनारे खड़े हैं, लहरें आ जा रही हैं, कुछ तेज हैं, कुछ शांत, और आप तय कर रहे हैं किस लहर के साथ आगे बढ़ना है और किस से दूर रहना है। ठीक यही स्थिति होती है एक ट्रेडर की जब वो स्टॉक मार्केट में चार्ट्स के बीच खड़ा होता है और उसकी नजर इंडिकेटर्स पर टिकी होती है। लेकिन अक्सर लोगों के लिए ये इंडिकेटर्स सिर्फ रंग बिरंगे ग्राफ बनकर रह जाते हैं, जबकि असल में ये वो साइलेंट गाइड्स हैं जो आपकी ट्रेडिंग की दिशा तय करते हैं। एक बार एक युवा ट्रेडर था, उत्साही, सपनों से भरा हुआ। शुरुआत में कुछ फायदे हुए, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो एक गेसिंग गेम खेल रहा है। कभी ऊपर जाता, कभी नीचे गिरता, और हर बार सोचता कुछ तो छूट रहा है मुझसे। और तभी उसकी मुलाकात हुई इंडिकेटर्स से। इंडिकेटर्स यानी वो उपकरण जो प्राइस एक्शन को डिकोड करने में मदद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर की आंखें एक्सरे को पढ़ती हैं। सादा सा दिखने वाला ग्राफ असल में एक गहरी कहानी कह रहा होता है, बस जरूरत होती है उसे समझने की। RSI, Relative Strength Index, MACD, Moving Average Convergence Divergence, Moving Averages, Bollinger Bands, ये सब इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि मार्केट की एनर्जी कहां जा रही है, कब बायर्स एक्टिव हैं, कब सेलर्स हावी हैं, और कब हमें एक कोने में खड़े होकर सिर्फ देखना चाहिए। इंडिकेटर्स कभी सर्टेनिटी नहीं देते, लेकिन वो प्रोबेबिलिटीज को बेहतर बनाते हैं। एक ट्रेडर को कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने दिमाग को शांत करना होता है, और इंडिकेटर्स उसकी उसी क्लैरिटी में मदद करते हैं। वो प्राइस के पीछे छिपे इमोशंस को सरफेस पर लाते हैं, डर, लालच, उम्मीद और संदेह। एक समय था जब वही युवा ट्रेडर हर ट्रेड को लेकर बेचैन रहता था।
फिर उसने MACD के थ्रू मोमेंटम को समझा, RSI से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स को पकड़ा, और धीरे धीरे उसने ये सीखा कि हर इंडिकेटर एक इंसान की तरह है। अगर आप उसे समय देंगे, समझेंगे, तो वो भी आपको डायरेक्शन देगा। लेकिन एक और बड़ी बात जो समझ में आई, इंडिकेटर्स एक दूसरे के विकल्प नहीं बल्कि साथी होते हैं। जैसे जीवन में संतुलन जरूरी होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी। जब एक मूविंग एवरेज कहता है कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है और RSI कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, तब एक अनुभवी ट्रेडर उस संकेत को समझकर ही कदम उठाता है। इंडिकेटर्स सिर्फ टेक्निक नहीं है, वो डिसिप्लिन सिखाते हैं। वो आपको इंपल्सिव डिसीजन से रोकते हैं और आपको पेशेंस का मतलब बताते हैं। वो कहते हैं, रुको, अभी सही समय नहीं है। और कई बार सिर्फ ना ट्रेड करना ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। हर ट्रेडर के जीवन में वो मोड़ आता है जब वो समझ जाता है कि मार्केट को जीतने के लिए उसे पहले खुद को समझना होगा। इंडिकेटर्स उस इनर जर्नी के नक्शे की तरह हैं। वे आपको जोर से नहीं चिल्लाते, बस धीरे से कान में फुसफुसाते हैं, अब सही समय है। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यही है, ये इंडिकेटर्स को एक मशीन नहीं बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त की तरह पेश करता है। एक ऐसा दोस्त जो हर वक्त साथ होता है, बशर्ते आप उसे समझें, उसे समय दें और उस पर भरोसा करें। तो अगली बार जब आप चार्ट पर हों तो इंडिकेटर्स को सिर्फ एक टेक्निकल टूल की तरह मत देखिए। उन्हें समझिए, उनसे बात कीजिए और फिर देखिए कैसे वो आपकी ट्रेडिंग यात्रा में रोशनी की तरह आपका रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि मार्केट एक समुंदर है और इंडिकेटर्स आपकी नैया को सही दिशा में ले जाने वाली हवा। चैप्टर 6, ट्रेडिंग सिस्टम्स। जब एक नया ट्रेडर पहली बार मार्केट में उतरता है तो उसके भीतर उम्मीदों का तूफान होता है। आंखों में सपने होते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, हर दिन मुनाफा, और वो लाइफस्टाइल जिसमें न बॉस हो न 9 से 5 की जिंदगी। लेकिन कुछ ही समय में उस उम्मीद की जगह डर ले लेता है, फ्रस्ट्रेशन आने लगती है और सवाल उठने लगते हैं, क्या ये मेरे बस की बात है? और तब अक्सर एक गलतफहमी जन्म लेती है कि शायद मुझे कोई मैजिक इंडिकेटर मिल जाए या फिर कोई यूट्यूब स्ट्रैटेजी जो एकदम परफेक्ट हो। लेकिन ट्रेडिंग किसी शॉर्टकट का नाम नहीं है, यह एक डिसिप्लिन है और इसका सबसे मजबूत हिस्सा होता है एक स्ट्रॉन्ग, वेल टेस्टेड ट्रेडिंग सिस्टम। जरा सोचिए, अगर आप बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में गाड़ी चला रहे हों, आप शायद रास्ता भटक जाएंगे, शायद एक्सीडेंट भी कर बैठें और शायद गुस्से में गाड़ी को छोड़ ही दें। बिल्कुल यही होता है जब कोई ट्रेडर बिना सिस्टम के ट्रेड करता है। एक ट्रेडिंग सिस्टम एक ऐसा रोड मैप है जो आपको बताता है कि कब रुकना है, कब बढ़ना है, कब रिवर्स लेना है और कब पूरी स्पीड से आगे निकल जाना है। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर ट्रेडिंग को एक एयरप्लेन पायलट की तरह देखते हैं। एक पायलट को आसमान में उड़ने से पहले 1000 चेकलिस्ट से गुजरना पड़ता है, तभी वो किसी भी सिचुएशन को कामली हैंडल कर पाता है। वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपने सिस्टम के हर हिस्से को समझना और मानना होता है, बिना इमोशंस के। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ ये नहीं बताता कि कब खरीदना है और कब बेचना है, वो ये भी सिखाता है कि कब कुछ न करना ही सबसे सही ट्रेड हो सकता है। कई बार बाजार शांत होता है, कंफ्यूजिंग होता है, और यहीं एक डिसिप्लिन ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर के बीच का फर्क सामने आता है। सिस्टम आपको आपकी भावनाओं से बचाता है, फियर, ग्रीड, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये सारी चीजें आपको शॉर्ट टर्म में थ्रिल देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी कैपिटल को स्लोली खत्म कर देती हैं। लेकिन एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम हर डिसीजन को ऑब्जेक्टिव बना देता है। ये ना आपका दोस्त होता है ना दुश्मन, ये सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी का रिफ्लेक्शन होता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर के अनुसार एक ट्रेडिंग सिस्टम में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर एंट्री सिग्नल्स, क्लियर एग्जिट रूल्स और एक सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह सिस्टम आपकी पर्सनैलिटी के साथ मेल खाता हो। अगर आप इम्पेशेंट हैं तो शायद स्कैल्पिंग आपकी स्ट्रैटेजी न बने। अगर आप काम हैं और पेशेंस रख सकते हैं तो स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग बेहतर रहेगी। बहुत सारे लोग दूसरों के बनाए हुए सिस्टम को कॉपी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी नतीजे नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम उनकी मानसिकता के अनुरूप नहीं होता। इसलिए डॉ अलेक्जेंडर एल्डर मानते हैं कि एक ट्रेडर को अपने अनुभवों और अभ्यास से ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो उसके मन के साथ रेजोनेट करे। एक बेहद दिलचस्प बात डॉ अलेक्जेंडर एल्डर बताते हैं, कई बार ट्रेडिंग सिस्टम्स परफेक्ट नहीं होते, फिर भी वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे सकते हैं, क्योंकि सफलता सिर्फ सिग्नल्स पर निर्भर नहीं करती,
बल्कि आपके द्वारा उस सिस्टम को कितनी सिंसेरिटी से फॉलो किया जाता है उस पर निर्भर करती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग को सीरियस करियर या एक डिसिप्लिन प्रोफेशन की तरह देख रहे हैं, तो एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम बनाना या अपनाना आपकी पहली जरूरत है। और याद रखिए, सिस्टम सिर्फ एक बार बनाने की चीज नहीं है, यह इवॉल्व होता है, आपके साथ ग्रो करता है। जैसे जैसे आप सीखते हैं, आपका सिस्टम भी बेहतर होता जाता है। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग डेस्क पर बैठें, तो ये मत सोचिए कि मार्केट आज क्या करेगा, ये सोचिए कि आपका सिस्टम क्या कह रहा है और फिर उसी पर अमल करिए। कोई भी इमोशन, कोई भी गैसवर्क किसी भी स्ट्रैटेजी से बड़ा नहीं होता अगर आपके पास एक सॉलिड और टेस्टेड ट्रेडिंग सिस्टम हो। यही है वो आत्मनियंत्रण, वही क्लैरिटी और वही डिसिप्लिन जो इस अध्याय में डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर हमें सिखाते हैं, ताकि हम ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह जिएं, न कि जुए की तरह खेलें। चैप्टर 7, जोखिम प्रबंधन। कल्पना कीजिए कि आप एक समुद्र के बीचों बीच एक छोटी नाव में हैं। आपके पास दिशा है, हवा आपके अनुकूल है और आप अनुभव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक बड़ा तूफान अचानक आपके सामने आ जाए? आप चाहे कितने भी अनुभवी क्यों न हो, अगर आपकी नाव मजबूत नहीं है या आपने खुद को किसी सुरक्षा उपाय से नहीं बांधा है, तो आप उस तूफान में बह जाएंगे। ट्रेडिंग की दुनिया भी कुछ वैसी ही है, जहां हर दिन एक नया तूफान आने की संभावना होती है, और उस तूफान से बचने का नाम है जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। बहुत से नए ट्रेडर्स मार्केट में जोश और आत्मविश्वास के साथ आते हैं। वे चार्ट पढ़ते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, स्ट्रैटेजीज तैयार करते हैं और पहले 2-4 ट्रेड में कुछ मुनाफा भी कमा लेते हैं। लेकिन जैसे ही पहली बड़ी गलती होती है, पूरा पोर्टफोलियो हिल जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक गलत फैसला, एक बड़ा नुकसान उनकी पूरी पूंजी को खत्म कर सकता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर हमें यह सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में असली ताकत उस इंसान में होती है जो खुद को बचा सकता है। जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जो सीखता है कि कैसे हार को छोटा रखा जाए, वही लंबे समय तक खेल सकता है। ट्रेडिंग कोई जंग नहीं है जिसे हर बार जीतना है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक लड़ाई है जहां सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बचे रहना। कई लोगों की सोच होती है, अगर मुझे यकीन है कि यह ट्रेड सही है तो मैं पूरा पैसा उसी में लगा दूं। लेकिन यह यकीन ही सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर बताते हैं कि एक भी गलत ट्रेड अगर बिना प्लान के किया गया हो, तो वह आपके सारे मुनाफे को निगल सकता है। और यह डरावना नहीं बल्कि कड़वा सच है। इसलिए जरूरी है कि हर ट्रेड से पहले एक सवाल खुद से पूछा जाए, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना नुकसान सह सकता हूं। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर इसे ही पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस डिसिप्लिन का मूल मानते हैं। कहानी सिर्फ पैसा बचाने की नहीं है, मेंटल कैपिटल बचाने की भी है। जब एक बड़ा नुकसान होता है तो वह सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं गिराता, वह आत्मविश्वास तोड़ता है, फैसलों को शेकी बना देता है और अगली बार कोई एक्शन लेने से पहले डर पैदा कर देता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर मानते हैं कि ऐसे डर से बचना है तो शुरुआत से ही एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी जहां हर ट्रेड से पहले उसकी जोखिम सीमा तय हो। एक बार एक अनुभवी ट्रेडर से पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी जीत क्या थी। उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी जीत वो दिन था जब मैंने एक गलत ट्रेड को जल्दी कट किया और अपने पूरे अकाउंट को डूबने से बचा लिया। ये लाइन अपने आप में पूरी रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी को समझा देती है। ट्रेडिंग का खेल ऐसा नहीं है जहां 100 में से 90 ट्रेड्स जीतने हों। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर के अनुसार, अगर आप सिर्फ 50% ट्रेड जीतते हैं लेकिन हर जीत में आप ज्यादा कमाते हैं और हर हार में आप कम खोते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में विजेता हैं। इसका मतलब है कट योर लॉसेस शॉर्ट, लेट योर विनर्स रन। कई बार लोग कहते हैं, मुझे मार्केट से डर नहीं लगता, लेकिन सच तो यह है कि जो डरता है वही बचता है। डर का मतलब समझदारी से काम लेना, अंधे जोश में कूदना नहीं। और यही समझदारी बनाती है एक डिसिप्लिन ट्रेडर, जो ट्रेडिंग को नशा नहीं, एक बिजनेस की तरह देखता है। जोखिम प्रबंधन सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, यह एक माइंडसेट है। यह वो सुरक्षा कवच है जो आपको लालच और डर की आग से बचाता है। यह वो इनविजिबल एंकर है जो आपको उड़ा नहीं देता जब मार्केट उफान पर हो। इसलिए अगर आप सच में एक लंबे सफर के लिए ट्रेडिंग में आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आज से 5 साल बाद भी आप कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट ट्रेडर बने, तो रिस्क को समझिए,
उसे गले लगाइए और अपने हर ट्रेड में उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि जो अपने नुकसान को नियंत्रित करना सीख गया उसे मुनाफा आना तय है। चैप्टर 8, पैसे का प्रबंधन। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक अच्छा शेयर चुन लेने से या कोई बढ़िया टेक्निकल इंडिकेटर इस्तेमाल करने से सफल हो सकती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके पास एक शानदार सिस्टम है, सब कुछ ऑटोमेट है, फिर भी एक एक करके आपके सारे पैसे खत्म हो जाएं, तो क्या वो सिस्टम वाकई काम कर रहा था? शायद नहीं, क्योंकि असली जादू सिर्फ स्ट्रेटेजी में नहीं, बल्कि इस बात में छुपा है कि आप अपने पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, रोहित। उसने यूट्यूब से सीखकर कुछ पेड कोर्सेज करके ट्रेडिंग शुरू की। पहली बार में ही उसे मुनाफा हुआ और फिर उसका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। उसे लगा कि उसे फॉर्मूला मिल गया है अमीर बनने का। उसने अपनी कैपिटल को दोगुना करने का टारगेट बना लिया, लेवरेज लिया, बार बार ट्रेड्स की, और कुछ ही हफ्तों में उसका अकाउंट खाली हो गया। अब रोहित के पास नॉलेज था, इंडिकेटर्स थे, सिस्टम भी था, पर जो नहीं था वो था प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर हमें यह सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे पहली कंडीशन है, और सर्वाइवल तभी मुमकिन है जब आप लॉस को लिमिट करना जानते हो। पैसा बचाना पैसे को बढ़ाने से भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब पैसा ही नहीं बचेगा तो ग्रोथ कैसे होगी? कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं। एक ट्रेड में लॉस हुआ तो उसे रिकवर करने की जिद में डबल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और फिर अगला लॉस पहले से भी बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे डर दिल में बैठने लगता है और ट्रेडर खुद को मार्केट के हवाले कर देता है। ऐसे में केवल एक चीज है जो हमें उस इमोशनल तूफान से निकाल सकती है, डिसिप्लिन और एक सॉलिड मनी मैनेजमेंट रूल। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर बताते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा अपनी कैपिटल का सिर्फ एक छोटा हिस्सा एक ट्रेड में रिस्क पर लगाते हैं, ताकि अगर वह गलत भी साबित हो जाए तो बाकी कैपिटल बची रहे। यह सुनने में छोटा कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन यही प्रिंसिपल लाखों रुपए बचा सकता है। असल में ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं, और मनी मैनेजमेंट वो प्लानिंग है जो आपको आखिरी तक दौड़ने की ताकत देती है। एक ट्रेडर को अपनी इक्विटी कर्व को स्टेडी रखना होता है, न कि एक रोलर कोस्टर की तरह। सोचिए, एक ऐसा ट्रेडर जो हर बार 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता। भले ही कुछ बड़े प्रॉफिट्स छूट जाएं, लेकिन कंसिस्टेंसी बनी रहती है। वहीं दूसरा ट्रेडर हर बार सब कुछ दांव पर लगाता है, और एक दिन जब किस्मत साथ नहीं देती तो उसकी सारी मेहनत एक झटके में खत्म हो जाती है। इसलिए डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर हमें यह नहीं सिखाते कि आप कितना कमा सकते हैं, बल्कि ये सिखाते हैं कि आप कैसे अपने लॉसेस को कंट्रोल करें ताकि आप इस गेम में बने रह सकें। अगर आपने लॉसेस पर कंट्रोल पा लिया तो प्रॉफिट्स खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तब आप क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेने लगते हैं। ट्रेडिंग का असली टेस्ट तब होता है जब आप लगातार 3-4 लॉसेस के बाद भी शांति से बैठकर अगले ट्रेड के लिए तैयार रह सकें, बिना डरे, बिना ज्यादा रिस्क लिए। और ये तभी मुमकिन है जब आपने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट किया हो, उसे स्मार्टली डिवाइड किया हो। तो दोस्तों, अगर आप वाकई एक सफल और सस्टेनेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो पहले खुद से यह सवाल कीजिए, क्या मैं अपने पैसों का मैनेजर बन पाया हूं? क्योंकि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं, वो आपकी मेहनत, आपकी उम्मीद और आपके फ्यूचर का फाउंडेशन है। और फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं होगा तो ऊपर बना कोई भी स्ट्रक्चर ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। इसलिए अगली बार जब आप कोई ट्रेड लेने जाएं, चार्ट्स देखने से पहले यह जरूर देखिए कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं। और याद रखिए, ग्रेट ट्रेडर्स वो नहीं होते जो हर बार जीतते हैं, बल्कि वो होते हैं जो तब भी टिके रहते हैं जब बाकी सब हार मान चुके होते हैं। और टिके रहने की ये ताकत सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी मैनेजमेंट से आती है। चैप्टर 9, अच्छा रिकॉर्ड कीपिंग। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ ट्रेडर्स लगातार बेहतर करते जाते हैं जबकि बाकी वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं? क्या उनकी किस्मत बेहतर होती है या उनके पास कोई जादुई तरीका है? नहीं दोस्तों, उनके पास कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं होती, बस एक बहुत ही साधारण आदत होती है जो असाधारण परिणाम देती है। और वो आदत है अपनी ट्रेडिंग का रिकॉर्ड रखना। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हर दिन शेयर मार्केट में ट्रेड करता है। कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस, लेकिन हर दिन वो अपने नोटबुक या लैपटॉप पर चुपचाप अपने हर ट्रेड को लिखता है। उसने क्यों एंट्री ली, कब ली, किस प्राइस पर ली और कब एग्जिट किया। साथ ही उसने उस वक्त क्या महसूस किया,
डर, लालच, एक्साइटमेंट या घबराहट। महीने गुजरते हैं और वो इंसान उन सभी नोट्स को बार बार पढ़ता है। वो पैटर्न्स देखता है, अपनी गलतियां पहचानता है और उनसे सीखता है। वो सिर्फ मार्केट को एनालाइज नहीं करता बल्कि खुद को एनालाइज करता है। यही होता है अच्छा रिकॉर्ड कीपिंग, और यही आदत एक आम ट्रेडर को एक प्रोफेशनल बनाती है। कई लोग ट्रेडिंग को एक गेम की तरह देखते हैं, आज खेला कल भुला दिया, लेकिन एक असली ट्रेडर अपने हर ट्रेड को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानता है। वो जानता है कि हर प्रॉफिट एक सक्सेस स्टोरी नहीं होता और हर लॉस एक फेलियर नहीं। असली कहानी छुपी होती है उस डिसीजन मेकिंग में, उस इमोशनल रिस्पॉन्स में जो उसने उस ट्रेड के दौरान महसूस किया। जब आप अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखते हैं, न केवल नंबर्स का बल्कि अपनी सोच और फीलिंग्स का भी, तब आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने लगते हैं। आपको ये एहसास होने लगता है कि आपने किस कारण से जल्दबाजी में कोई एंट्री ली, किस इमोशन ने आपको रोकने की कोशिश की और आपने उसे इग्नोर कर दिया। यही सेल्फ अवेयरनेस धीरे धीरे आपको एक स्थिर, शांत और डिसिप्लिन ड्रिवन ट्रेडर बनाती है। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं कि आपका ट्रेडिंग जर्नल आपकी सबसे सच्ची किताब है, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता। वहां सिर्फ आप होते हैं, आपकी सोच, आपके फैसले और उनके नतीजे। वो जर्नल ही वो आईना है जिसमें देखकर आप खुद को इवॉल्व कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर 1 साल बाद आप अपने पुराने ट्रेडिंग जर्नल को खोलें और आप देखें कि आपने किस स्ट्रैटेजी पर सबसे ज्यादा सक्सेस पाई, किस तरह की ट्रेड्स ने आपको बार बार नुकसान दिया और कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स आपके रास्ते में आईं, तो क्या आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे? एक ट्रेडिंग जर्नल आपको क्लैरिटी देता है। वो आपको सिखाता है कि बाजार को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी, माइंडसेट और एग्जीक्यूशन को जरूर किया जा सकता है। एक कहानी याद आती है। एक नौसिखिया ट्रेडर था जो हर लॉस के बाद टूट जाता था। वो अपनी गलतियों को नजरअंदाज करता और नए दिन नए होप के साथ ट्रेड करता, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उसने डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की ये किताब पढ़ी और रिकॉर्ड कीपिंग शुरू की। कुछ हफ्तों में ही उसे समझ आने लगा कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इम्पेशंस है। वो ब्रेकआउट्स का इंतजार नहीं करता, बस जंप कर जाता था। उस जर्नल ने उसे उसका असली दुश्मन दिखा दिया, और वो दुश्मन बाहर नहीं, अंदर था। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आज ही एक जर्नल बनाइए। उसमें सिर्फ नंबर्स नहीं, इमोशंस भी लिखिए। वहां अपने डर को, अपनी उम्मीदों को और अपने कॉन्फिडेंस को उतारिए, क्योंकि एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो सिर्फ मार्केट को नहीं, खुद को भी पढ़ना जानता है। चैप्टर 10, सफलता के लिए क्या आवश्यक है। जरूरी नहीं कि जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है वही सबसे ज्यादा कमाता है। जरूरी यह है कि वो ट्रेडर अपने अंदर की उस आवाज को सुन पाए जो हर बार उसे चेतावनी देती है। जब उसका लालच बढ़ने लगे, जब डर उसे जकड़ने लगे, जब उसे लगे कि अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है। हर इंसान के अंदर 2 चेहरे होते हैं, एक वो जो सोचता है, समझता है और सीखता है, और दूसरा वो जो जल्दबाजी करता है, नुकसान छुपाता है और फिर गिल्ट के बोझ में डूब जाता है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपने अंदर के इन 2 चेहरों को पहचान लेता है और फिर उनमें से सही वाले को डिसीजन मेकिंग की पावर देता है। सच्चाई यही है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक शॉर्टकट मान लेते हैं, एक रास्ता जहां कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन जब लॉसेस आते हैं तो वो टूट जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं या फिर और बड़ा रिस्क लेने लगते हैं ताकि तुरंत सब कुछ वापस मिल जाए। यही वो जगह है जहां ज्यादातर करियर्स खत्म हो जाते हैं और बहुत कम लोग ही खुद को बचा पाते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार प्रॉफिट कैसे बना लेते हैं जबकि बाकी सिर्फ किस्मत को कोसते रहते हैं? वो लोग सुपर ह्यूमन नहीं होते, उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं होता, उनके पास होता है डिसिप्लिन। वो लॉस होने पर भी काम रहते हैं, वो किसी विनिंग स्ट्रीक के बाद भी उड़ते नहीं, और सबसे बड़ी बात, वो अपने आप को धोखा नहीं देते। अलेक्जेंडर एल्डर इस रास्ते को एक मैराथन की तरह देखते हैं, न कि स्प्रिंट की तरह। जब कोई ट्रेडिंग को सीरियसली लेता है तब वो खुद को भी समझने लगता है। उसे पता चलता है कि कब वो इंपल्सिव डिसीजंस लेता है, कब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और कब वो अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करता है। ये अवेयरनेस ही उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कभी मार्केट नहीं होता, वो आप खुद होते हैं। इसलिए सफल ट्रेडिंग का असली रास्ता खुद को बदलने से शुरू होता है। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है
वही किसी केओटिक मार्केट में भी शांति से डिसीजन ले सकता है। एक कहानी याद आती है। एक ट्रेडर था जिसने अपनी सारी सेविंग्स खो दी। उसने एडमिट किया कि उसने कभी किसी बुक को नहीं पढ़ा, कभी किसी ट्रेड को जर्नल नहीं किया और कभी अपने इमोशंस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो गिरा तब उसने ठान लिया कि वो अपनी साइकोलॉजी को ठीक करेगा। उसने हर लॉस को स्टडी किया, हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट किया और हर इमोशन को ऑब्जर्व किया। कई महीनों के बाद जब वो दोबारा मार्केट में लौटा तो वही इंसान जो पहले डर से डिसीजंस लेता था अब कामली हर सिचुएशन को हैंडल करता था। और हां, उसने फिर कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी बनाया। सफलता सिर्फ स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, ये गेम है सेल्फ अवेयरनेस का, पेशेंस का और कमिटमेंट का। अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक सफल ट्रेडर बने तो सबसे पहले खुद को जीतना होगा। आपको अपने लालच से लड़ना होगा, अपने डर को पहचानना होगा और हर हार से कुछ सीखना होगा, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग वही जीतेगा जो खुद से ईमानदार रहेगा। इस सफर में हो सकता है कई बार आप गिरें, लेकिन हर बार उठने का हौसला ही आपको आगे ले जाएगा। और यही ट्रेडिंग के उस गहरे, भावनात्मक और सच्चे पक्ष की पहचान है जो किसी चार्ट में नहीं दिखता, लेकिन हर सक्सेसफुल ट्रेडर के दिल में जरूर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। शायद किसी और की सोच भी बदल जाए और एक नया डिसिप्लिन ट्रेडर इस दुनिया में जन्म ले। धन्यवाद।